In triangle ABC, ABC एक ट्रायंगल है, DE is drawn parallel to BC. DE parallel to BC है. Intersecting AB and AC at D and E respectively. If AD is equal to 3, AD कितना है? 3 है. DB is equal to 6, DB 6, AE 4, हमको EC निकालना है. तो हमको पता है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई एक सिमिलर ट्राइंगल है. तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होता है. AD 3 है, DB 6 है, AE 4 है और EC हमको निकालना है. तो EC हो जाएगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी AC हो जाएगा 8. इसकी वैल्यू आ जाएगी 8. इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करना, यानी √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3. इसको √2 प्लस √3 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे. ये क्या हो जाएगा? √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे. क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? ये √6. रूट अंडर m का पावर a मल्टीप्लाइड बाय n का पावर a, ये होता है m इंटू n का पावर a. यहाँ हो जाएगा ये √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय -1, यानी -5 माइनस 2√6. ये आंसर हो जाएगा. A triangle with all its angle less than 90 डिग्री. एक ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है.
इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां सभी का परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जहां पे मैच करता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और क्योंकि ये सभी 90 डिग्री से कम एंगल है, तो ये सेंटर कहाँ होगा? ट्राइंगल के अंदर होगा, इनसाइड होगा। ये सेंटर, ऑर्थो सेंटर इनसाइड होगा इन ए राइट ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री। एक एक्यूट एंगल है 30 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट द राइट एंगल वर्टेक्स? ए, बी, सी। राइट एंगल वर्टेक्स इसमें कौन है? इसमें बी है। यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये 90 डिग्री है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल ये है, ये भी 90 डिग्री होगा। हमको पता है कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 20 डिग्री। तो साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 20 डिग्री। देख, ये कॉस कॉस हट जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 20। इस माइनस एक्स को इधर ले आएंगे और इस माइनस 20 को इधर ले आएंगे। 90 प्लस 20 ये हो जाएगा 3x प्लस x यानी 4x। तो 4x इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 4 यानी 27.5। क्वेश्चन 1.5 रेडियन कितना होता है? हमको पता है पाई रेडियन ये होता है 180 डिग्री। पाई यानी 22/7, रेडियन ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा? 180 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। तो 1.5 रेडियन हो जाएगा 180 7 1.5 डिवाइडेड बाय 22 यानी ये 90 11। 9 इंटू 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 11 तो 105। अच्छा, 8 8।
ये हो जाएगा 85.94, 85.9। यहाँ दिया है cot 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, cot A हो जाएगा 4/3। ये ट्राइंगल है, ये मान लेते हैं ए एंगल है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो cot A होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ 4, परपेंडिकुलर दिया हुआ 3, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इन 5 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, ये 4 है, हाइपोटेन्यूज 5, कॉस ए हो गया 4/5। इसका इसमें वैल्यू रख देते हैं, 3 साइन ए माइनस 4 कॉस ए, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए कितना है 3/5 है, 3/5 माइनस 4 इंटू कॉस ए कितना है 4/5 है, 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/5 माइनस 16/5, ये कितना हो गया -7/5, -7/5। A cone of radius 9 सेंटीमीटर, ये एक कोन है, ये एक कोन है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, is cut into two parts by a plane parallel to its base। एक प्लेन इसको कट करता है, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से 4 सेंटीमीटर के हाइट पे एक प्लेन कट करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम फॉर्म, पहले तो ओरिजिनल कोन के वैल्यू वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर और ये हाइट 12 है, यानी 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 124 पाई। अब ये जो प्लेन काटा तो ये 4 सेंटीमीटर है,
ये प्लेन क्योंकि पैरेलल है, ये प्लेन जो है क्योंकि इस रेडियस के पैरेलल है, तो हमें सिमिलर ट्रायंगल से पता है कि ये दोनों इक्वल रेशियो में होगा। यानी इसके नाम रख देते ए बी सी डी ई और जहां पे काटा एफ। तो ये ए ई बाई, इसको नाम रखते थे एम, ए एम ये हो जाएगा ई एफ बाई एम सी। ए ई कितना है, ए ई है 4, ए एम है 12, ई एफ निकालना है और एम सी दिया हुआ 9, एम सी है 9, तो ई एफ हो जाएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। यानी ये जो ई एफ है ये वाली रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो फलक्रम के ऊपर का जो वॉल्यूम होगा, फलक्रम का ऊपर जो है डी के ऊपर में वो भी एक कोण होगा और उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस कितना है 3, 3 का स्क्वायर, इसकी हाइट कितना है 4, तो ये हो जाएगा 12 पाई। ओरिजिनल कोण का वॉल्यूम होगा 324 पाई, तो फलक्रम का वॉल्यूम हो जाएगा 324 माइनस 12 पाई, यानी कि 312, 312 पाई। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है, जिसका बेस ट्रायंगल होता है, और एक लेंथ होता है। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का बेस साइड का लेंथ क्या क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये 5, 6 और ये 7 है। एंड हाइट, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है। अगर व्हाट इज इट्स लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाली एरिया जिसमें इस तरह का 3 हो बनेगा, एक नीचे भी बनेगा और एक इस साइड बनेगा, तो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, ये क्या होगा 10 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 10, 12, 18, 18 गुना 10 यानी 180। If the angle subtended by arc AB, ये एक सर्कल है,
आर्क है ए बी और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 140 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एनी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये आर्क जो है 140 डिग्री बना रहा है, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 360 माइनस 140 यानी 220 डिग्री। 220 डिग्री। हमको दिया हुआ है 10a प्लस sec a इज इक्वल टू 3। 10a प्लस sec a इक्वल्स टू 3। हमको निकालना है 10a। हमको पता है sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम ये फॉर्म बनाना चाहेंगे, क्या करेंगे? हमको sec a इज इक्वल टू 3 माइनस 10a लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 2 इंटू 3 tan a। sec स्क्वायर a क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर a, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 6 tan a। 10 स्क्वायर a गायब हो जाएगा, 6 tan a को इधर ले आते हैं और 1 को इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा? 6 tan a इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। tan a हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। 4/3। in a circle of radius r, एक सर्किल है जिसके रेडियस r है, एक कॉर्ड है जो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, सबटेंड एंगल थीटा रेडियन at the center, which expression represents the length of minor axis। माइनर आर्क क्या है? ये वाला माइनर आर्क है, तो ये कितना होता है? r इंटू थीटा। If the radius of a cylinder is half, what happens to its volume? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। तो यदि रेडियस हाफ कर दे, इसका रेडियस v2 है, पाई r/2 का स्क्वायर कर देता है, तो कितने टाइम्स वॉल्यूम कम गया?
वॉल्यूम हो गया 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय 30? 8, 12 एंड 20, ये चार, ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। लीस्ट स्क्वायर नंबर, इनमें से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 12 और 20, क्या हो जाएगा एलसीएम? 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, नहीं 120 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें से 120 से डिविजिबल केवल ये 3600, ये स्क्वायर भी है, इसका 60 का स्क्वायर है, और ये डिविजिबल बाय 120 है, यानी डिविजिबल बाय इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। हेंस if the amount is 6000, अमाउंट कितना है? 600 है, और प्रिंसिपल 450 रुपए का। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल में कितना इंटरेस्ट होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल प्राइस जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है? वो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n, एंड नंबर ऑफ ईयर्स है, और R एनुअल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, P की वैल्यू 450 और अमाउंट है 600। 600 is equal to 450 600 डिवाइडेड बाय 4, इसको 450 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 इज इक्वल टू 600 बाय 450, ये हो जाएगा 4/3, 4/3। R बाय 100 हो जाएगा 1/3, यानी रेट ऑफ रिटर्न हो गया 3 रेट ऑफ रिटर्न हो गया 33.33। इफ P इज इक्वल टू 1500 रुपए है, प्रिंसिपल 1500 रुपए है, इंटरेस्ट रेट है 8.5%, टाइम है 2.5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना? 1500 रुपया,
रेट ऑफ रिटर्न है 8.5, टाइम कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ये आंसर आ जाएगा 318.75। A person crosses a 700-meter long street in 5 minutes. डिस्टेंस कितना कवर किया 700 मीटर, टाइम लगा इसको 5 मिनट। एक मिनट में फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 700 डिवाइडेड बाय 5, 60 मिनट में कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा 700 बाय 5 इंटू 60, ये हो जाएगा 8.4 किलोमीटर। A hollow rectangular parallel pipe has an external dimension 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter। एक hollow पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और थिकनेस का 1 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा ये 1 है, ये 1 है, ये हो जाएगा क्या 12 माइनस 2 यानी 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8 सेंटीमीटर। अंदर वाला का एरिया कितना हो जाएगा अंदर वाला का एरिया हो जाएगा 10 इंटू 8 यानी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाहर वाले का एरिया होगा 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो खाली है, तो जो मटेरियल होगा इसमें होगा, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी ये जो मेटल इसमें भरा हुआ है इसकी एरिया क्या होगा इसका एरिया हो जाएगा 120 माइनस 80 यानी 40, और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर यानी इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 40 इंटू 8 320 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। इनमें से कोई भी नहीं है आंसर। A sector of radius 4 centimeter. एक सेक्टर है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर,
इसका एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एंगल कितना होगा? सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका 14 है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 14 इंटू 14, 196 इसका एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, यानी 44 इंटू 40, 360 डिग्री एंगल होगा तो एरिया होगा इतना। तो 154 यदि एरिया है, तो 154 सेंटीमीटर एरिया के लिए एंगल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 44 इंटू 114, 44 इंटू 14 मल्टीप्लाइड बाय 154, ये 411 90। फोर्टीन से कटेगा 11 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल हो गया 90 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ ए नंबर, अगर डिफरेंस निकालना 20% ऑफ ए नंबर एंड 10% ऑफ ए नंबर इज 120, व्हाट इज द नंबर? लेट नंबर जो है वो कितना है? x, इसका 20% क्या हो जाएगा? 0.2x, इसका 10% क्या होगा? 0.1x, दोनों का डिफरेंस निकाल, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.1x, और ये दिया हुआ है 120, x कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी 1200। एवरेज ऑफ 10, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 10। इसका एवरेज एज मान लेते हैं कि x, इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, ठीक है। एवरेज एज of 10 student in a class increases by 1 year, कितना एवरेज इंक्रीज हो जा रहा है? 1 year, यानी x plus 1। when a 30-year-old teacher joins them, टीचर की एज कितना है? 30 years। what was the original average of the student? एज ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? एज ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 10x, टोटल एज इंक्लूडिंग
टीचर, ये कितना 10x प्लस 30। एवरेज एज कितना बोल रहा है? एवरेज एज हो जा रहा है x प्लस 1 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना हो गया? टीचर को लेकर के 11 हो जाता है। तो एवरेज हो जा रहा है 10x प्लस 30 डिवाइडेड बाय 11, ये कितना हो जा रहा है? x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 30, ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज 11x प्लस 1। 1 को इधर कर देते हैं और 10x को उधर कर देते हैं, यानी 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 11x माइनस 10x, यानी x इज इक्वल टू 20 x, ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस 30 हो जाएगा 11x प्लस 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 11 यानी 19। एवरेज जो है कितना है? 19 है। एवरेज ठीक है। बायर गेट्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स। टू सक्सेसिव डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20% है और 10% है ऑन 1000 आइटम्स, 1000 रुपीज आइटम। ठीक है, आइटम का दाम कितना है? आइटम का दाम है 10,000। जी हाँ, आइटम का दाम है कितना? आइटम का दाम है 1000। इसका 20% कितना होगा? इसका 20% हो जाएगा 200 रुपया। फिर उसको 10% और डिस्काउंट मिल गया, इसका 10% कितना हो जाएगा? 80 रुपया। तो कितना देना पड़ेगा? 720 रुपया।